हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करेंगे एलिजाबेथ स्यूल की पोयम न्यू ईयर रिजोल्यूशन के बारे में। दोस्तों, एलिजाबेथ का जन्म 1919 में हुआ था और उनकी डेथ 2001 में हुई थी। वो एक ब्रिटिश पोएट और राइटर थी। उनकी पोयम का थीम जो होता था वो फोकस करता था सेल्फ एग्जामिनेशन को, पर्सनल ग्रोथ को और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। चलिए आज हम उनकी पोएम को जानते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन के बारे में, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1958 को उनकी कलेक्शन द हाफ वे हाउस में। चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। Whether we will or no, there comes the breaking of the year। पोयम की शुरुआत हुई है कि हम चाहें या ना चाहें, लेकिन जो नया साल है वो आ रहा है और जो पुराना साल है वो गया। That we must always be prepared is a certainty as clear। हम सबको हमेशा तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखनी चाहिए। As summer is or winter or autumn scattering leaf। जैसे कि समर की, विंटर ने की सर्टेनिटी है, ऑटम के पत्तों के झड़ने की सर्टेनिटी है। एंड वी हु न्यू दिस फैक्ट इज फुल विल मेक आवर रिजोल्यूशंस। जिन लोगों को कम्प्लीटली ये बात समझ में आती है वो कुछ प्रोमिसेस लेते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, रिजोल्यूशंस लेते हैं, कन्विंस दैट दीज विल समहाउ चेंज द कोर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। जो रिजोल्यूशंस हैं, ये प्रोमिसेस हैं, ये हमें कुछ इम्प्रूव करेंगे, हमें एक पाथ देंगे, एक डायरेक्शन देंगे हमारी ज़िंदगी का। जब न्यू ईयर आता है तो हम सब होते हैं कि नया रिजोल्यूशन लेते हैं, अब डाइट करेंगे, अब हेल्दी खाना खाएंगे। पोएट भी रिजोल्यूशंस की बात कर रही है यहाँ पे। सबको पता है कि न्यू ईयर जो है वो आएगा ही आएगा, जैसे कि समर, ऑटम, विंटर आता है। हर कोई जो इस बात को समझता है, इसकी सर्टेनिटी को समझता है, वो कुछ प्रोमिसेस भी करता है कैसे हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा चेंज करेंगे नए साल में। आगे पोएट बोलती हैं, वी शैल फॉरगो द चॉकलेट केक। इस लाइन का मतलब है कि जो हम चॉकलेट केक का प्लेजर लेते हैं, स्वाद लेते हैं, वो गिव अप कर देंगे। एंड रिस्क द आईसी सी। अब हम कुछ चैलेंजेस लेंगे, जैसे कि कोल्ड सी में स्विमिंग करने का। तो यहाँ पे जो पोएट है वो रिजोल्यूशंस की बात कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि कैसे कैसे रिजोल्यूशंस लिए जाते हैं, प्रोमिसेस किए जाते हैं। आगे वो बोलती हैं, अबैंडन सिगरेट्स एंड टेक टू योगा और ताइशी। इस लाइन का मतलब है कि हम सिगरेट पीना छोड़ देंगे और हम योगा और ताइशी को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, ताइशी मतलब मार्शल आर्ट्स। डिक्लाइन द लंच टाइम वाइनो एंड ब्रेवली सोलो टी। मिड डे में मतलब दिन के टाइम में वाइन को लेना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे और उसकी जगह हम करेजियसली टी को, चाय को पिएंगे। एंड जॉइन द लोकल रैमलिंग क्लब एंड क्लाइम रीच लोकल हिल। हम एक लोकल क्लब को हाइकिंग के ज्वाइन करेंगे और उसी लोकल एरिया की हिल पे क्लाइम भी करेंगे। ऑल इन द फॉन्ड कन्विक्शन दैट दिस टाइम वी रियली विल। स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस बार पूरे विश्वास के साथ बी मेकिंग ऑफ आवर सेल्फ अ न्यू, अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, एक अच्छा बेहतर इंसान बना लेंगे। वॉट वी वुड विश टू बी। जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने जिस चीज़ से इंस्पायर हुए हैं, अपनी विश को फुलफ़िल करेंगे। और यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। पोएम में जो पोएट है उन्होंने बताया है कि कैसे नया साल आता है, लोग रिजोल्यूशंस बनाते हैं कुछ। हम मीठा खाना छोड़ देंगे, हम शराब पीना छोड़ देंगे, हम सिगरेट पीना छोड़ देंगे, हम जो है हिल्स पे क्लाइम करेंगे, योगा करेंगे, ताइशी सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। हर साल हम सोचते हैं कि अब नए साल में हम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।